पाकिस्तान का पानी भारत ने तो बंद कर ही दिया है और इस पे काफ़ी चर्चा भी रही इंडस वाटर ट्रीटी पे। लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी बंद करने की तैयारी कर रहा है। इंडिया का बेटा है ना अफगानिस्तान भाई, उनका ये पालतू है। अच्छा। ये पालतू है। देखें, ये है ही नमक हराम कौम। पाकिस्तान में सारी जिंदगी ये पाकिस्तान का खाते रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने अपनी इनको आइडेंटिटी दी। कईयों के तो शनाख्ती कार्ड भी यहाँ के बने हुए थे पाकिस्तान में, फिर भी उनकी उनकी पिछवाड़े पे लात मार के उनको निकाला यहाँ से। अच्छा। बहुत अच्छा किया। ये नमक हराम कौम है। और भारत ने उन अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जो रेफ्यूजीज थे, उनके लिए जी खाने पीने की चीजें जो हैं वो भेजने का बंदोबस्त किया है। और उनका कहना है कि तकरीबन 5,000 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको ये सामान दिया जाएगा। लेकिन पूछना ये था कि अफगानिस्तान के लोग तो बीफ बहुत खाते हैं, अफगानिस्तान के लोग तो वेजिटेबल्स मैंने सुना है नहीं खाते कोई खास, तो फिर मोदी जी क्या करेंगे? तो अफगानी तो भाई बड़े शौक से काबुल है ना, काबुली पुलाव का नाम सुना है? वो बेटा आपकी गौ माता के जिस्म से बनता है, ठीक है। अच्छा। गौ माता जो है ना आपकी, उसको वो काट के खाते हैं। आप लोग उसका शुद्ध जो है मूत्र पीते हो, गोबर खाते हो। मुसलमान उसका भाई जिस्म खाते हैं, ठीक है। तो पहले उनकी मिन्नत करो, उसके पाँव पड़ो, ठीक है, कि ये गौ माता को खाना बंद करो, ठीक है। तो फिर उनके साथ भाईचारा बढ़ाओ। अफगानिस्तान से 7 दरिया आ रहे हैं पाकिस्तान में, और इन 7 दरियाओं के ऊपर जो है डैम्स बनाए जा रहे हैं। एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर के लिए अब पाकिस्तान की इकॉनमी तरस रही है, और हमने उनकी इकॉनमी को रोका है विदाउट फायरिंग अ बुलेट। ये जो टेररिस्ट अटैक है ना, ये पाकिस्तान का तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जो इंडिया में होते हैं ये इंडिया खुद करवाता है और मोदी की हुकूमत करती है। मुझे एक बात बताएं, ये सारे टेररिस्ट अटैक ये कश्मीर में क्यों होते हैं, बताएं मुझे। सब बात तो है। चलो जी, एक बात मान लेते हैं, ये पाकिस्तान ने करवाया। तुम्हारे फिर बाप निकले ना घर के अंदर से भाई पेल के तुम लोग को आए हैं, ठीक है। इंडिया का बेटा है ना अफगानिस्तान भाई, उनका ये पालतू है। अच्छा। ये पालतू है। देखें, ख्वाजा आसिफ का कल परसों आपने इंटरव्यू सुना, उसमें उसने क्या बोला कि अफगानी जो हमारे सामने आज खड़े हो रहे हैं, जो इंडिया को आज सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर बात है ये जो हमारी जंग लगी रही है, ये 3-4 दिन जो चला है हमारा ये जो इंडिया के साथ क्लैश, इसमें इंडिया कौन सपोर्ट कर रहा था खुल के? अफगानिस्तान था और इसराइल था। अच्छा। और ना उनको अमेरिका ने सपोर्ट की, ना रशिया ने सपोर्ट की, जिनका वो बड़ा नाम लेते थे, जिसको उन्होंने अपना बाप बनाया हुआ था। सपोर्ट कर रहे थे सिर्फ अफगानी और इसराइली। अच्छा। पाकिस्तान को तो करने वाले 3-4 कंट्रीज थे, ठीक है, और बैक एंड पे भी कर रहे थे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने अब पानी बंद कर दिया तो इससे कुछ भी नहीं होता है। और बात रही इंडस वाटर ट्रीटी की, वो भी हल मामला हो जाएगा। देखें, होना तो मामला हल तो हो गई। आपको लगता है कि मामला हल हुए बगैर तो नहीं रहता, ठीक है। हल होगा या तो फिर अभी परमानेंट नहीं हुआ, वो कैंसिल नहीं हुई है, वो उन्होंने सस्पेंड हुई है। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? वो रिकवर भी हो जाता सारा कुछ, ठीक है। तो ये बात अभी ऊपर तक जाएगी। ऊपर इनके अब्बा जान बैठे हैं। दूसरी बात रही है अफगानियों की नमक हरामों की। ये है ही नमक हराम कौम। पाकिस्तान में सारी जिंदगी ये पाकिस्तान का खाते रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने अपनी इनको आइडेंटिटी दी। कईयों के तो शनाख्ती कार्ड भी यहाँ के बने हुए थे पाकिस्तान में, फिर भी उनकी पिछवाड़े पे लात मार के उनको निकाला यहाँ से। अच्छा। बहुत अच्छा किया। ये नमक हराम कौम है। अभी तक पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक हुए, चलो जी इंडिया तो कहता है जी जहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक होता है वो पाकिस्तान करवाता है। पाकिस्तान में जो अटैक होता है वो कौन करवाता है? इंडिया। सवाल तो है ना फिर। सवाल तो है ना, वो इंडिया करवाता है। ठीक है। हमारी और किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं। एक अफगानिस्तान है अभी, या इंडिया। अफगानिस्तान को तो हम अपना दुश्मन मानते ही नहीं, क्योंकि ये हमारे लेवल की नहीं है। इंडिया हमारे लेवल का है। ये हमारा मुकाबला करेंगे। इनके पास सिर्फ वो ठो वाली वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है इनके पास, नहीं है। हाँ। पाकिस्तान एक मिसाइल इनके अगर गिराए ना इनके कंट्री में, पूरा कंट्री तबाह हो जाएगा। अच्छा। समझ रही ना। हाँ। 25,000 टन का अगर एक मिसाइल गिराओ ना, पूरा अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा। ये तो हमारे लेवल के है नहीं। दूसरी बात ये है कि ये पानी बंद करके कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। इनका पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता इनको नुकसान जरूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका 20 साल इनके कंट्री में रहा है, वो कब्जा क्यों नहीं कर पाया ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और जो आज तक के जो प्रेसिडेंट हैं इनके, जो इनकी जो मीडिया जो मतलब जो इनकी है अमेरिका की, वो ये मानती है कि आज तक कब्जा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि बीच में था पाकिस्तान इनको बचाया है, ठीक है। तो ये बात है कि पाकिस्तान ने इनको बचाया। तब पाकिस्तान के मामले जब उनको पता चल जाएगा कि इनका तो क्लैश आपस में पड़ गया, अगर पाकिस्तान अड्डे दे देता है अमेरिका को फिर से, तो इनका क्या बनेगा? अफगानियों का क्या बनेगा? इनकी तो फट क्या जाएगी। बनेगा क्या? और तो पाकिस्तान में क्या होगा? कब्जा हो जाएगा ना। दहशतगर्दी भी तो आएगी भैया। किधर आएगी? पाकिस्तान में। वो तो अभी भी आ रही है। हाँ। अभी भी नहीं आ रही, और ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ। क्या मतलब?
मासूम तो अभी भी मार रहे हैं। एग्री। अच्छा, आपने बोला कि अफगानिस्तान इंडिया आपस में बाय बाय बने हुए। आप देखें, जब जंग के दौरान अफगानियों ने जाके, तालिबान ने जाके इंडिया को सपोर्ट किया, बदले में इंडिया ने उनको ह्यूमैनिटेरियन एड दी। आज इतने इतने चफ्रूट इंडिया के खाने पीने, बोतलें, मेडिसिन, वो कह रही है जिन अफगानियों को पाकिस्तान ने लात मार के बाहर निकाला, इंडिया अब उनका पेट पालेगा। देखिए ना, अफगानिस्तान को मिल रहा है इंडिया से। मैं कहूंगा कि पेड़ जैसे मर्जी पालते रहें। इनका मुसलमानों के साथ मसला किस चीज का पता है? हिंदुओं का। हाँ। इनकी गौ माता का। अच्छा। कि हमारी गौ माता को ना काटो। हाँ। तो अफगानी तो भाई बड़े शौक से काबुल है ना, काबुली पुलाव का नाम सुने? वो बेटा आपकी गौ माता के जिस्म से बनता है, ठीक है? अच्छा। गौ माता जो है ना आपकी, उसको वो काट के खाते हैं। फिर ये कहो कि भाईचारा बढ़ाना है तो गौ माता को ना खाओ, वो तो खाएंगे। आपकी गौ माता जो है, ठीक है, आप लोगों को उसका शुद्ध जो है मूत्र पीते हो, गोबर खाते हो, मुसलमान उसका भाई जिस्म खाते हैं, ठीक है? तो उसको बोलो कि उसको हलाल करना बंद करो। दूसरा बात ये है कि सपोर्ट करने वाला इसराइल, बेटा इसराइली जो यहूदी हैं बड़े शौक से गौ माता को खाते हैं, तो पहले उनकी मिन्नत करो, उसके पाँव पड़ो, ठीक है, कि ये गौ माता को खाना बंद करो, ठीक है? तो फिर उनके साथ भाईचारा बढ़ाओ, ठीक है? हिंदू तो कहते हैं जो हमारी गौ माता को देखो, तुम्हारी माँ को कोई खा रहा है और तुम लोग फिर उसको सपोर्ट कर रहे हो। आपकी माँ को कोई हाथ लगाएगा, आप उससे अच्छे तरीके से बात करोगी? वो तो फिर उसको पेल रहे हैं पकड़ के भाई। तो ये बात है ना, उसको पकड़ने बेचारी को ज़िबा करना है, तो भाईचारा इनका तो बनता ही नहीं है। हाँ, जितने मर्जी भाई बने फिरे। और दूसरी बात ये है कि भाई ये जो टेररिस्ट अटैक है ना, ये पाकिस्तान का तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जो इंडिया में होते हैं ये इंडिया खुद करवाता है और मोदी की हुकूमत करती है। मुझे एक बात बताएं, ये सारे टेररिस्ट अटैक ये कश्मीर में क्यों होते हैं? बताएं मुझे। सब बात तो है। बात तो है ना, या बलोचिस्तान में होते हैं, या बलोचिस्तान में होते हैं, ये यहीं पे यही दो जगह हैं, ठीक है? ठीक तो है। यहीं पे क्यों होते हैं? अब मोदी है, उसकी हुकूमत में ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, 5 मिनट हुए अभी अटैक हुए को, लाशें वहीं पे पड़ी, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं आई। सीधा इल्जाम पाकिस्तान पे कैसे? या तो कहें कि जो टेररिस्ट है उनको हमने पकड़ लिया। इनकी राह किधर की? भाईजान नंबर 1 जो आर्मी है आपकी, वो कहाँ पे गई? आपकी नंबर 1 एजेंसी कहाँ पे गई भाईजान? बॉर्डरों पे तो आपने नल्ले खड़े किए हुए हैं, फिर उनको भगा दो। वैसे तो कहोगे नंबर 1 आर्मी हमारी, लो जी, ये नंबर 1 आर्मी, तुम्हारी आर्मी को पता नहीं है, आपकी एजेंसी को किसी को पता नहीं चला, आपकी नाक के नीचे। चलो जी एक बात मान लेते हैं जी, पाकिस्तान ने करवाया, तुम्हारे फिर बाप निकले ना घर के अंदर से भाई पेल के तुम लोग को आए हैं, ठीक है? दूसरी बात यह है कि हमें दुख है, सिविलियंस को मारा गया, उनके ऊपर अटैक किया गया। मैं भी ये कह रही थी कि भाई ये ह्यूमैनिटी है। हाँ। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई एक टाइम ये मान ले कि जी किसी पाकिस्तान ने तेरे मेरे जैसे ने कर दिया, तो भाई आपकी नंबर 1 एजेंसी आर्मी कहाँ पे गई? वो सो रही थी क्या? और जैसे अटैक हुआ, फेलियर तो है ना। तो ये बल्कि उसने कहा कि यार ये उंगली हमारे पे ना आए, हमारी मीडिया पे ना आए, चलो ये पाकिस्तान का इल्जाम लगा दो, पाकिस्तान पे लगा दो। इस तरह का नहीं होता। तो फिर उन्होंने भाई हमला किया, हमारे सिविलियंस को मारा, टारगेट किया, शहीद किया, मस्जिदों पे टारगेट किया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान चुप कर जाएगा। इनके 36 से 37 ड्रोन पाकिस्तान ने गिराए हैं, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि इनकी एयर बेसिस कितनी पाकिस्तान ने उड़ाई हैं। राफेल भाईजान 60, ये कहते थे राफेल, ये मोदी का पिछली बार वो जो पुलवामा में अटैक हुआ था, क्या कहता था? हमें तो राफेल की कमी महसूस हो रही है। आज हमारे पास राफेल होता तो ये काम ना होता। तो बेटा 3 गिरा दिए राफेल। वो फ्रांस बेचारा रो रहा है, वो उनका जो वो प्रेसिडेंट है वो सर पकड़ के बैठा ही हमारे साथ क्या हुआ है। और इधर भाई साहब J-10C, वो भाई साहब इमरान खान को दुआएं दो आप लोग के उसकी हुकूमत में ये बने, ठीक है? जैसे उन्होंने राफेल लिया, इधर से उसका बाप आया J-10C। और दूसरी बात यह है कि भाई ये J-10C, F-16, F-17 थंडर, राफेल इसका काम नहीं है। ये है हैवी ड्राइवरों का काम और हैवी पायलट्स का काम। तुम्हारे पास जो कि है नहीं, तुम लोग नल्ले हो, बस बात खत्म। लेकिन चलो ये तो आपने बड़े भावनाओं के अंदर अपने रिएक्शन दिए, मैं लगा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर पानी का मुद्दा तो एक तरफ से इंडिया पानी बंद कर रहा है, एक तरफ से तालिबान बंद कर रहे हैं। पानी से कुछ भी नहीं होता। इंडिया ने जो वाटर सस्पेंड की है ट्रीटी, उस पर तो कोई दुनिया बात नहीं कर रही। वैसे आपको क्या लगता है कि ये पानी बंद होने से ये है कि हमारी बंद हो या ना, कम जरूर हो जाएगा, फसलों का नुकसान जरूर होगा हमारी का। बाकी आपको पता है हमारा भी होगा, भूख फसल नहीं होगी तो भूखे मरेंगे। सुनो तो सही, पाकिस्तान में आपको पता है विच कंट्री हैज द मोस्ट ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड? किस कंट्री में पता है? पाकिस्तान में। तो आपको पता है कि ग्लेशियर से कितना पानी बनता है? पानी नहीं बनता बेटा, सीधा सैलाब नहीं आता। सुनो, जो ग्लेशियर्स पिघलते तो हैं ही ना, गर्मी में पिघलते नहीं है क्या? पिघलते तो हैं, तो उससे बिजली वगैरह तो बनेगी। ये है कि हमारी फसलों को नुकसान होगा, ठीक है? बाकी वो ऊपर भी तो बाप भी इनके बैठे हैं, तो इनके पानी बंद होने से कुछ नहीं है। ये सिंध ताज जो माहिदा है, ये दोबारा से ये अगर अपनी जगह पे आ जाए तो इसका तो मसला ही नहीं है यार।